अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त ट्विटर उसको डाउन कर दिया गया है और इंटरनेट सर्विसेज भी दोबारा से डाउन की जा सकती हैं। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इस वक्त जो तारीखी धांधली हुई है, जिसको एक्सपोज किया जा रहा है, जिसकी वीडियोज़ आ रही हैं, उनका रास्ता रोकने की एक और कोशिश की जा रही है। अफसोस के जिम्मेदारों को अब जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था। जितना कुछ हो चुका था वो मेरे ख्याल से काफ़ी था इदारे का वक़ार तबाह करने के लिए और मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी नहीं। और शायद पाकिस्तान के हालात जो भी हों या नौजवान या आवाम जितना भी रुल जाए, उनको इस बात से कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपने हथकंडे अभी भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे। सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में नुमाया तौर पर उभर कर सामने आ रही है। बिलखसूस अगर KPK पंजाब और वफाक की बात की जाए, कराची में भी उनका मैंडेट छीन कर MQM को दे दिया गया 18 सीटें, जो कि MQM वालों को खुद भी यकीन नहीं आ रहा, उनको खुद भी समझ नहीं आ रही। और पहले से उन्होंने अनाउंसमेंट होने से पहले अनाउंस कर दिया था कि हमें 18 सीटें मिलेंगी, क्योंकि उनको वादा 18 सीटों का किया गया था, तो वो वादा उनसे निभा दिया गया। 18 सीटें उनको दे दी गई हैं। अगर इनका बस चलता तो शायद 22 की 22 नशिस्तें उनको दे देते, वरना वो थोड़ा सा आसिफ अली जरदारी साहब की नाराज़गी का थोड़ा सा इनको होगा कि वो ना नाराज़ हो जाए। अदरवाइज़ ये उनको पूरी 22 नशिस्तें दे देते और पूरे मुल्क की जो असम्बली है, कौमी असम्बली, क्योंकि 22 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की कराची से, तो वो जो है वो कराची के ज़रिए MQM को कंट्रोल करके पूरे मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वज़ारत उस्मा और गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी कराची के लोग निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन लीगल बैटल्स बड़ी अहम है इस वक्त। सिर्फ एहतजाज ही नहीं, लीगल बैटल करना और जाके इलेक्शन कमीशन के फैसलों को चैलेंज करना और रिगिंग को एक्सपोज करना भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि आप सब उस चीज़ के लिए भी तैयार होंगे। इनकलाब, तरक्कियाँ, खुशहालियाँ, इस्लाम एक दिन में नहीं आता, इसके लिए कई सालों की मेहनत लगती है, इसके लिए कई नस्लों की मेहनत लगती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त जो नस्ल कुर्बानी देने के लिए तैयार भी है और वो खड़ी भी हो गई है, और वो जो टॉक्सिक पैटर्न्स हमारे बड़ों की जानिब से चलते आ रहे थे उनको चेंज भी करना चाहती है, तो उसको अब हर मरहले से ही गुजरना पड़ेगा। शायद हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो ये आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ प्रोटेस्ट करें जहाँ जहाँ हो सकता है, सोशल मीडिया पे भी और सड़कों पे भी निकल के करें, और साथ ही साथ जो लीगल बैटल्स हैं वो भी लड़ें। दूसरा, मैं देख रही थी कि बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जब इंटरनेशनली इस इशू को रेज़ किया जाता है या पाकिस्तान के इशू को रेज़ किया जाता है, तो बड़ा समझा जाता है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने आवाज़ उठा दिया या अमेरिकन ऑफिशल्स ने आवाज़ उठा दिया, पॉलिटिशियंस ने आवाज़ उठा दिया या ब्रिटिश किसी पॉलिटिशियन ने आवाज़ उठा दिया, तो ये बड़ी मैटर करती है, मायने खरीज, और उसके बाद प्रेशर बिल्डअप होगा पाकिस्तान में। अगर ये लोग आवाज़ उठाने वाले होते तो पाकिस्तान में ये इस वक्त सिचुएशन ना होती। इनको किसी को पाकिस्तान के मफादात का या पाकिस्तान के अवाम के मफादात का ख्याल नहीं है। तो ये जो बैरूनी सहारे ढूंढना है, बैरूनी सहारों को मदद के लिए वो करना, ये छोड़िए। पाकिस्तानी कौम दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, हम अपनी मदद आप खुद कर सकते हैं। हमें किसी कांग्रेस में बैठे हुए ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो कि पैलेस्टाइन में जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा हो, या यहाँ पे बैठा हुआ इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठा कोई ऐसा इंसान जो कि जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा हो कि वो पाकिस्तान में लोगों के लिए आवाज़ उठाए। तो हमें उनकी कतई ज़रूरत नहीं है और हम खुद ही काफ़ी हैं। तो बैरूनी सहारों पे नज़रें ना दौड़ाएं और ख़ुद से आवाज़ उठाने की कोशिश करें। कोई आपकी जंग लड़ने नहीं आएगा, आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जो इदारा है सबसे बड़ा, मैं नाम नहीं लेती, आज भी हम इस तो तकरीम से ही उसको पुकारना चाहते हैं, क्योंकि वो इदारा नहीं बल्कि उसके चंद सरबराह इसमें मुलविस हैं। तो मैं उन जर्नल्स को पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप इदारे को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते तो पीछे हट जाइए और जो आवाम का फ़ैसला है और जो अवामी मैंडेट है उसका एहतराम कीजिए, वैसे ही जैसे हमने आज तक आपके मैंडेट का और आपका एहतराम किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।